आज हम पढ़ेंगे लखनवी अंदाज, पाठ लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। इस पाठ में लेखक ने एक ऐसे नवाब का चित्रण किया है जो खीरे की फांकों को खाए बिना उसके स्वाद को अनुभव कर रहा है और रसास्वादन कर रहा है, स्वाद को अनुभव कर रहा है। तो उसके इस व्यवहार को देख करके लेखक ने ये सोचा है कि जब खीरे को खाए बिना स्वाद आ सकता है तो बिना पात्रों के और बिना पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। ऐसा लेखक के मन में विचार आया। तो पूरे पाठ में यही लेखक ने दर्शाया है। और चूंकि ये पाठ हम पहले भी भेज चुके हैं आपको, पर सबको ये था कि ये समझ में नहीं आया है, इसलिए मैं इसको दोबारा इसको वीडियो के माध्यम से आपको समझा रही हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे लेखक की रेल यात्रा। तो लेखक चूंकि बहुत मितव्ययी प्रवृत्ति का है, लेखक की रेल यात्रा से हम शुरू करेंगे। लेखक अपनी मितव्ययी प्रवृत्ति के कारण सेकंड क्लास में यात्रा नहीं, मितव्ययी कहते हैं कि जो फालतू खर्च नहीं करता उसको मितव्ययी कहते हैं। तो फालतू खर्च लेखक नहीं करना चाहता था क्योंकि पास में ही जाना था। तो उसने सोचा कि सेकंड क्लास में क्यों टिकट लेके दूसरी श्रेणी में रिजर्वेशन क्यों कराया जाए, तो इसलिए वो नहीं लेना चाह रहा था। और परंतु उसने सोचा कि नहीं, भीड़ बहुत होगी, जनरल डिब्बे में भीड़ बहुत होगी और कहानी के लिए पात्र भी ढूंढने हैं और बाहर के प्राकृतिक दृश्यों को भी देखना है मुझे। तो उन्होंने सोचा कि चलो सेकंड क्लास का मैं टिकट ले लेता हूँ। तो उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी चलने वाली थी तो लेखक उसमें कूद करके एक तरीके से चढ़े और उसी डिब्बे में एक नवाब साहब यात्रा कर रहे थे। तो नवाब साहब के लिए तो द्वितीय श्रेणी में यात्रा करना बहुत मतलब उनकी शान के खिलाफ होता है ना, पर शायद वो उतना नवाबी ठाट ना रहा हो उनका और पैसों की कमी हो कुछ, तो इस वजह से उन्होंने सेकंड, यानी लेखक के लिए तो सेकंड क्लास एक बड़ी बात थी थोड़ी सी दूर जाने के लिए, पर नवाब के लिए ये थोड़ा शर्म की बात हो जाती है कि वो सेकंड क्लास में यात्रा कर रहे हैं। और पूरा डिब्बा खाली था, उसमें अचानक लेखक आ गए और लेखक उनके सामने वाली सीट पर बैठ गए। तो लेखक ने भी नवाब साहब को देखा, नवाब साहब ने भी लेखक को देखा, पर नवाब साहब ने लेखक से बात करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। तो नवाब साहब का रवैया देखकर लेखक ने भी उनसे बात करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। इस प्रकार लेखक और नवाब साहब का आमना सामना हुआ। अब नवाब साहब का भाव परिवर्तन अगला हमने लिया है। नवाब साहब का, लेखक को जैसे ही नवाब साहब ने देखा उनका भाव परिवर्तन हो गया। अब लेखक ने भी सोचा नवाब है पर शायद किफ़ायत करना चाहते होंगे या फिर कमी होगी पैसों की, तो इसलिए सेकंड क्लास का टिकट उन्होंने खरीदा। और अब तक उनको किसी ने नहीं देखा, पर मैंने देख लिया है तो शायद उन्हें शर्म का अनुभव हो रहा होगा, तभी मतलब वो मुझसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। और लेखक ने देखा कि उनके सामने खीरे पड़े हुए हैं, शायद उन्होंने खाने के लिए वो खरीदे हैं। अब नवाब साहब के लिए खीरा भी एक तुच्छ सी चीज़ होती है, तो वो नहीं खाते हैं, ऐसा खाते भी होंगे तो लोगों के सामने नहीं दर्शाते हैं। तो नवाब साहब का खीरा काटा, फिर नवाब साहब ने खीरे काटे हुए थे, बालम खीरा था लखनऊ का। तो नवाब साहब ने अपने भरे भरा हुआ लोटा था, उसमें पानी था, पानी से खीरे को धोया, फिर उसको काटा, ऊपर से उसको रगड़ा जैसे, फिर उसको छीला, फिर पूरी प्रक्रिया उन्होंने खीरा काटने की। लेखक उनकी इस प्रक्रिया को देख रहा था और लेखक के भी मुंह में पानी आ रहा था और नवाब साहब के भी लग रहा था कि वो काट रहे हैं तो रसास्वादन सा कर रहे हैं और उनके मुंह में भी पानी आ रहा है। और पर तभी एकदम आश्चर्यजनक एक परिवर्तन हुआ। नवाब साहब ने एक करके खीरे बाहर फेंक दिए। नवाब साहब ने जो खीरा काटा था उसमें नमक मिर्च लगाई थी और नमक मिर्च लगा के खीरे को काटा था। अब वो सारे खीरे उन्होंने एक फाकों को एक बार ऐसे करके सूंघते और खिड़की से बाहर, एक बार फाकों को सूंघते और खिड़की से बाहर, ऐसे करके उन्होंने सारी खीरे की फाकों को बाहर फेंक दिया। अब खीरा खाने से पहले, सूंघने से पहले उन्होंने लेखक को कहा भी था कि आप खीरा लेंगे, तो पर लेखक ने मना कर दिया, नहीं मेरा मैदा कुछ खराब है, नहीं मेरा पेट कुछ खराब है, इसलिए नहीं। अब नवाब साहब की दरकार, उसके बाद क्या हुआ कि नवाब साहब ने खीरे सूंघ के बाहर फेंक दिए
और उसके बाद उन्होंने एक लंबी सी डकार ली कि जैसे कि कुछ चीज़ खाते हैं हम और खाने के बाद पेट भर जाता है ना, उसी तरह नवाब साहब का यही हुआ कि खीरे उन्होंने काटे, खाए नहीं, सिर्फ सूंघे और सूंघ करके उसकी डकार ली। तो ये सब चीज़ें लेखक के लिए बड़ी अप्रत्याशित थी और वो सोच रहा था कि ऐसा हो सकता है कि किसी भी चीज़ को हम खाएं नहीं, सिर्फ सूंघें और सूंघने के बाद उसको फेंक दें और फिर भी हमें डकार आ जाए। तो लेखक के लिए बड़ी अप्रत्याशित सी स्थिति थी। अब नवाब साहब ने डकार लिया, उसके बाद अपने हाथ मुंह को धोया और पोंछा और पोंछ करके वो हाथ पैरों को पोंछ करके वो लेट गए। लेटने के बाद लेखक को मिली प्रेरणा। उनके इस व्यवहार को देख करके लेखक को ये प्रेरणा मिली कि जब बिना कुछ खाए डकार आ सकता है, पेट भर सकता है, तो बिना किसी पात्र के, किसी घटना के, किसी पात्र और घटना, किसी परिस्थिति के बिना भी कोई कहानी लिखी जा सकती है। अब उन्होंने सोचा कि मैं बेकार ही परेशान होता हूँ कि पात्र हो कोई कहानी का, कोई वातावरण हो, कोई घटना हो तो मैं कहानी सोचूं, पर जब बिना खाए खीरे को बिना खाए पेट भर जाता है तो बिना पात्र के भी कहानी लिखी जा सकती है। तो लखनवी अंदाज जो पाठ है उसको लेखक यशपाल शर्मा ने लिखा है। ये नवाब को इसमें एक वर्णन का विषय बनाया गया है, एक नवाब के ऊपर है और जिसमें नवाब ने अपनी नवाबी को प्रदर्शित करते हुए खीरे की फंकों को खाने की जगह उसको सूंघ कर फेंक दिया और यही घटना पूरे कहानी में दिखाई देती है। अब हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यानी जो इम्पोर्टेंट पैरा हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसके इम्पोर्टेंट पैरा हैं, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे हुए बैठे थे और गाड़ी सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारा सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है ये भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, पर खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने से संकोच में हो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पैरा है इसको आप पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन आपका बन सकते हैं कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। लेखक ने जिस अनुमान के साथ सेकंड क्लास का टिकट खरीदा वे गलत कैसे निकला। तीसरा, डिब्बे में बैठे सज्जन ने लेखक के आने पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये वाला पैरा आप पढ़ेंगे और ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनको आप करेंगे। फिर जून क्लास में नवाबी अंदाज के बोर्ड में जो क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और आप लोग नवाबी अंदाज ध्यान से पढ़िए क्योंकि हर लेसन से एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो 3-4 नंबर तो हर लेसन से हैं ही, तो उनको हमें गंवाना नहीं है। और कहानी है अच्छी है, इसको पढ़िए और फिर जून क्लास में जो भी दिक्कत हो वो मुझे बताइए तो मैं उसको दूर करूँगी। और बराबर पढ़ते रहना है, बीच में ब्रेक नहीं लेना है बिल्कुल, नहीं तो फिर पढ़ाई बीच में छूट जाती है।